शांति। आपका प्रश्न है कि आपको पहले से ही कोई घटना होनी है बुरी या अच्छी, तो पता चल जाता है और फिर उसके बारे में ही आप सोचते हैं। हमेशा डर लगता है, टेंशन में रहती हूँ, योग भी ठीक से नहीं लगता, कहीं मन भी नहीं लगता, ना पढ़ाई में ना किसी काम में। मुझे बताइए मैं क्या करूं। उत्तर है, देखो, आपके साथ जो पहले से हो रहा है, ये आपको कोई घटना के बारे में टचिंग होती है या समझ में आ जाता है, उसका कारण क्या है पता है आपको? आपने जो नेगेटिव व्यर्थ सोच सोच कर ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो घटना नहीं होनी है फिर भी आपको उसका चिंतन चल जाता है, और फिर वो जो डर लगता है ना, और वही चिंतन चलता चलता है तो रियलिटी आप बनाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो आपने सोचा और जितना डर या टेंशन ज्यादा, उतना नेगेटिव माना स्ट्रेस हॉर्मोन्स ज्यादा बनेगा। आपकी जो न्यूरो सिस्टम है वो अपसेट हो जाती है, और जो चीज को आप बार बार सोचेंगे वो प्रैक्टिकल जरूर होनी है। तो पहले आपको ये जो आपके चिंतन करने की जो विधि है वो बदलनी है। ये ग्रुप इसके लिए ही खुले हैं कि हमारे मन को परिवर्तन करना, यही तो विधि है। ये मैंने सारी विधि बताई है, अच्छी अवस्था करने के लिए क्या करना है। और जब आपको लिंक मिलती है तभी 8 ग्रुप का मैं बता देती हूँ। उसकी डिटेल में भी 2-3 वीडियो बनाई है प्रश्न अनुसार। तो ये प्रैक्टिकल करना है। मन को जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके अंदर, पिछले जन्मों का तो छोड़ो, इसी जन्म में आपने बहुत कुछ नेगेटिव खींच खींच कर एकदम ऊपर के लेवल पे ला दिए हैं। 7 चक्र फुल ऑफ नेगेटिव सबके है, लेकिन आपके इस चिंतन से और ही घट्ट हो गए हैं और आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। जब तक ये विधि अपनाएंगे नहीं तब तक मन परिवर्तन नहीं होगा, और ना योग लगेगा, ना पढ़ाई होगी, कुछ नहीं होगा। योग भी तब लगे ना जब पॉजिटिविटी अंदर हो, जो अंदर भरा है वही बाहर आने वाला है। तो विधि से ही सिद्धि मिलेगी, नहीं तो एक दिन आप पागल खाने में जाना पड़ेगा या तो डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, मन को सेट करना है या नहीं। इसके लिए बाहरी चीजों को हटा दो, एक लिस्ट बना दो। आपके जीवन में क्या चाहिए? मैंने एक टॉपिक रखा है, मन को दिशा देने से ही जीवन की दशा बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये पहले लिस्ट बनाओ, सारा दिन यही सोचते रहो, उसके ऊपर ही विचार करते रहो। और अगर कोई घटना के बारे में आपको संकल्प आए, 3 बार कैंसल करो और उसका 3 बार पॉजिटिव भरो। वो नेगेटिव बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव का सॉफ्टवेयर बनेगा। ये साइंस अनुसार सारी बातें मैंने जो बताया है उसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ। जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ ही मन बुद्धि एकाग्र होगी और हकीकत में सब कुछ बनता जाएगा। अभी आपकी सारी चीजें नेगेटिव व्यर्थ डर के कारण है, टेंशन में है, तो सब वही होता है। जब आप पॉजिटिव बनेंगे तो सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो अभी थोड़े समय के लिए टीवी पर आने वाली सीरियल, कोई भी चीज आप देखते हो, स्टॉप। अच्छा ऊपर से डालना शुरू करो, ऑटोमेटिक बुरा निकलता जाएगा। यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। ठीक है?
ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी आपने बोला आपकी लाइफ में भी बहुत सारे पेपर आए आपकी डॉटर से रिलेटेड, तो क्या जब कुछ ऐसा होने वाला होता है तो आपको पहले फील हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, या टचिंग होती है पहले आपको? अगर हाँ, तो आप अपनी नेगेटिव फीलिंग को कैसे पॉजिटिव करते हैं? उत्तर है, देखो, हमारी जो 18 वीडियो आती है ना अनुभव की, उसमें सारा बताया है। उसमें मैंने बताया है कि बाबा ने 97 में या 96 में बता दिया था कि ये तीनों बेटियों के कड़े ते कड़े हिसाब किताब है और उनकी शादी होगी। तब हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे हम तो वेल ऑफ है, हमें क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो पता था, लेकिन हमने उसका चिंतन नहीं किया था। लेकिन जब पेपर आया तब पता चला था बाबा ने क्या कहना का अर्थ क्या था। और ऐसा नहीं कि एक ही बार आया, बहुत सारे अभी भी आ रहे हैं। तो देखो, एक है आपको जानने के बाद भी आप चिंतन नहीं करते, और ये पेपर ऐसे थे, एक दिन के नहीं है कि घटना हमारे टचिंग आई और हुआ नहीं। आपको तो पता है मेरे लाइफ में ऐसा होता है, हाँ? जब जाते हैं तब पता चलता है ना, घर के बिहेवियर से वगैरह। तो ये पता चलने का अर्थ क्या है? अगर मैं उनका चिंतन करती कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे, तो वो घटना बनेगी और बनने वाली है, ऐसा फील होगा। लेकिन हमने ऐसा चिंतन नहीं किया, हमें उसको सुधारने का चिंतन किया। लेकिन कड़े पेपर थे, आए और चले गए। तो फुल स्टॉप लगाना, कर्म की गति को समझना, ड्रामा को समझना, बुद्धि की लाइन क्लियर करना और बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाना, यही तो पुरुषार्थ है। आप सोचो, आज इतने साल से ये हो रहा है और हमारे घर में सब वेल ऑफ है, आगे ही बढ़ते हैं, ना किसी को नेगेटिव चिंतन, ना किसी को डिप्रेशन। पेपर तो आएंगे, अपने कर्म है ना, कड़े कर्म थे तो निकलेंगे ही। लेकिन उस समय स्टेबल रहना और सभी को स्टेबल रखना, ये है योग, ये है विधि। तो ये हमें, अगर चिंतन नेगेटिव चलता है तो इतने प्रश्न के उत्तर भी दे सकते हैं क्या? कल ही एक प्रश्न का उत्तर दिया है, यूट्यूब ऊपर भी रखा कि क्या आप प्रश्न के उत्तर देते हो तो आपका नेगेटिव नहीं चलता। सुनो वो वीडियो, सब रोज का रोज प्रश्न के उत्तर सुनेंगे ना, तो भी आपका सारा नेगेटिव खत्म होता जाएगा। 8 ग्रुप का रोज करना शुरू कर दो, तो अभी भी पेपर आता है, लेकिन घर में प्रगति ही प्रगति हो रही है। सभी अच्छी रीति आगे बढ़ रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में, सब में। और हम दोनों भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। योग का प्रयोग, और घर में अगर एक आत्मा बाबा के बच्ची बनकर अच्छी रीति विधि से चलती है, उससे सारा घर सुखमय हो जाता है, सभी के लिए अच्छा ही होगा। तो बदलने की जरूरत है सिर्फ खुद को, और फिर सकाश। जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनते, योग में पक्का नहीं बनते, तब तक घर में और ही बुरा बुरा होता जाएगा। क्योंकि हमारे ब्राह्मणों का संकल्प नेगेटिव होगा तो जल्दी नेगेटिव फलीभूत होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फलीभूत होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, हम ब्राह्मणों को किसी के लिए भी सोचना है तो सोच समझकर सोच के सोचो, फिर करो, क्योंकि संकल्प फलीभूत होंगे।
हम देवात्माएं हैं और इसमें भी जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो तो शायद पहले जन्म वाली है, कुल देवियां है। तो सोचो, ये देवी का श्राप, कुल देवी का श्राप, सब समझो ना ये बातें, तो ऑटोमेटिक सब कुछ चला जाएगा, कोई बुरी घटना नहीं होगी आपके घर में। ठीक है। ओम शांति।